आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल पर। और आज आपकी बहुत ही बेहद और खूबसूरत सी जो स्टोरी है, आपकी सेकंड जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फेट, उस बुक की एकदम शानदार सी स्टोरी, जो 9वीं स्टोरी है, जिस स्टोरी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। और इस बार सेकेंड जो बुक है उसे बड़ा वाला क्वेश्चन इसी स्टोरी से पूछने वाला है, जिसका नाम है भोली। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब स्टोरी। क्या इस स्टोरी का कोई तोड़ नहीं है। बहुत जबरदस्त, बहुत इंस्पिरेशन, बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही प्रेरणादायी शिक्षा इस स्टोरी से मिलता है। और इस स्टोरी में यह बतलाने का कोशिश किया गया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सही क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है। When ever anyone gets the education, जब कोई व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करता है तो where he or she should use the education, उसे अपनी शिक्षा का उपयोग कहाँ करना चाहिए। and how should use the education, और शिक्षा का उपयोग कैसे करना चाहिए। इसी चीज को इस सुंदर सी स्टोरी बताने का कोशिश किया है राइटर ने, जिसका नाम है भोली। स्टोरी का नाम है भोली। यहाँ पर भोली नाम की एक लड़की है, ऐसे उसका नाम सुलेखा रहता। कितना सुंदर नाम है, सुलेखा, जिनकी सुंदर सी लेखनी होती है, राइटिंग होती है, उसका नाम सुलेखा होता है। यहां पर आपको देखना है कि सुलेखा जो लड़की है उसका नाम भोली क्यों पड़ता है। भोली का मतलब होता सीधी साधी गूंगी गाय के जैसी, तो भोली उसका नाम क्यों पड़ता है। नाम तो उसका सुलेखा था। आइए ध्यान देना है इस स्टोरी के माध्यम से इसी चीज को। भोली और उसके पिताजी जिनका नाम रामलाल है, उनकी 2 बड़ी बहन थी, 3 बहनें थी, वो 4 कुल बहनें थी। और इस प्रकार से गांव में एक प्राइमरी स्कूल जब खुलता है तो लड़कियों को पढ़ने की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन यह लड़की का एडमिशन उसमें हो जाता है कि यह तो कुछ करेगी नहीं, कम से कम जो तनी मानी पढ़ ले। और इस हिसाब से वह पढ़ती है, उसका शादी लगता है। अपने से 2-3 गुना ज्यादा बड़े उम्र के लड़के के साथ उसका शादी लगता है। लेकिन वह शादी का कैसे, किस तरह से दहेज का विरोध करती है। दहेज एक अभिशाप है, दहेज बहुत बुरी चीज है, दहेज दानव है। अब इस प्रकार से उस दहेज का कैसे भोली इस कहानी में विरोध करती है, इसी चीज को राइटर ने इस स्टोरी में दिखलाने का कोशिश किया है, जिसका नाम है भोली। आइए हम इस सुंदर सी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और बच्चे, आपके इस बार के एग्जामिनेशन में इसी स्टोरी से एक बड़ा वाला क्वेश्चन अवश्य 100% पूछेगा। इस लिहाज से इस स्टोरी को बढ़िया से आप सुनिए और बढ़िया से इसके क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिएगा। इस स्टोरी से कौन सा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर का भी वीडियो आपको उपलब्ध है, मिस करवाया जाएगा। आप उसको बढ़िया से लर्न कर लीजिए। आइए देखते हैं। बोलता फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज अ नेग्लेक्टेड एट होम। बहुत ही बचपन से भोली को घर में बहुत तिरस्कार किया जाया करता था। भोली का बहुत उपेक्षा होता था, भोली को कोई आदर नहीं दिया करता था। बोलता व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। लेकिन भोली के जो शिक्षक थे, भोली में बहुत ही स्पेशल, बहुत खास रुचि लेते हैं। बोलता डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली अपने शिक्षक के आशा के अनुरूप खरे उतरती है। जिस हिसाब से शिक्षक भोली को सींचते हैं, भोली को पढ़ाते हैं, क्या उस उम्मीद के हिसाब से भोली पलती बढ़ती है। भोली उसके हिसाब से क्या खरे उतरते हैं। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो आशा करते होंगे कि आपका फर्स्ट डिवीजन हो, 80% मार्क्स हो, डिस्टिंक्शन मार्क्स हो, तो उसके हिसाब से उनका जो एक्सपेक्टेशंस होगा, आशा होगा, क्या आप उस पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं। रिजल्ट के बाद आपको उतनी परसेंटेज आएगी, ऐसा आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस है आपसे। यहाँ पर भोली की जो शिक्षिका थी, उनका भोली के साथ ऐसा एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन भोली 100 के 100% अपने शिक्षिका की आशा के अनुरूप वह काम करती है। कहानी शुरू होती है। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एनीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेशन। अब इस प्रकार से उसका नाम तो सुलेखा था, सुंदर सा नाम, सुंदर लेखनी जिसकी होती उसे बोलते सुलेखा। उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बहुत बचपन से हर एक कोई ना उसको भोली ही कहा करते थे। आखिर उसे भोली लोग क्यों कहते थे।
शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदल रामलाल, और रामलाल की वो चौथी बेटी थी। रामलाल की कुल 4 बेटियां थी और सबसे छोटी और अंतिम बेटी का नाम भोली, जिसका नाम आप जानते हैं। व्हेन शी वाज 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और वह जब बेचारी बहुत ही छोटी थी, जब वह लगभग 10 महीने की थी, तो चरपाई से गिर गई थी और उसके माथे में चोट आ गया था, इसलिए वह मंद बुद्धि की हो गई थी। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेसन। यही कारण था कि वह बहुत सीधी साधी थी, वह कुछ बोलती नहीं थी, जो जैसे बोल दे वैसे वह यस हाँ कह दिया करती थी और उसी चीज को स्वीकार कर लिया करती थी। इसीलिए लोग ना उसका नाम सिंपलेसन, एकदम साधारणतया नाम दे दिया था। वह नाम क्या था बच्चे? भोली। बोलता है At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she smallpox। अब इस प्रकार से बहुत बचपन में भोली ने बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की हो गई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है, मतलब कि उसे चेचक हो जाता है, जिसे माता जी निकलना आप बोलते हैं। ओनली द आईज वेयर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स, और सिर्फ उसके आंख में ही वो स्मॉल पॉक्स चेचक नहीं हुआ था, बाकी उसके पूरे शरीर में चेचक ही चेचक हो गए थे और वह चेचक से उसके शरीर में दाग पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और इस प्रकार सुलेखा जो बच्ची थी 5 वर्ष तक कुछ बोल ही नहीं पाई। इस 5 वर्ष की उम्र तक वह कुछ नहीं बोलने जानती थी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब कभी वह बोलने के लिए थोड़ा बहुत अगर सीखी भी तो वह स्टैमर्ड करती थी। और स्टैमर्ड करना मीन्स हकलाना, वह हकलाया करती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little, और दूसरे बच्चे ना उस पर बड़ा कमेंट किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस पर हमेशा ना खिलियां उड़ाया करते थे, और चूंकि वह बेचारी बहुत कम बोला करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, और रामलाल जो आदमी था उसके कुल 7 बच्चे थे, जिसमें 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। बोलता एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उसमें सबसे छोटी बेटी का नाम था भोली। बोलता इट वाज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब इस प्रकार रामलाल था, वह बहुत ही समृद्ध किसान था, उसके घर पर्याप्त एकदम खाने पीने के अनाज उग जाया करता था। मैं सभी को लिए बहुत भरपेट भोजन की व्यवस्था रामलाल के घर में था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और भोली को छोड़कर उसके और जो 6 बच्चे थे सब के सब बहुत ही तंदुरुस्त थे, बहुत ही मजबूत थे, स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, और घर के जो बच्चे थे लड़के लोग, उन लोग गांव के स्कूल में पढ़ा, आगे वाले हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद शहर पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया। बोलता ऑफ द डॉटर्स राधा द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और घर की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था राधा, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। बोलता द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और इस प्रकार दूसरी जो घर की बेटी थी जिसका नाम था मंगला, मंगला का भी शादी लग गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब मंगला का भी ब्याह हो जाएगा तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचेंगे जिसका नाम है चंपा। चंपा के भी शादी कर देंगे। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू गेट ब्राइड ग्रूम फॉर देम। अब इस प्रकार से वो लड़कियां स्वस्थ थी, बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स दुल्हा खोजना बहुत मुश्किल नहीं हुआ करता था, आसानी से उनके लिए दुल्हा मिल जाया करता था। बोलता बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब इस प्रकार लेकिन रामलाल जो किसान था जिसके 7 बच्चे थे, सब बच्चे की तो शादी हो सकती थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा चिंतित रहा करता था सबसे छोटी वाली बेटी को लेकर के, जिसका नाम भोली आप जानते हैं। न तो वह देखने में ही सुंदर थी और न वह बुद्धि से तेज थी। बोलता भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, और इस प्रकार भोली 7 वर्ष की थी तब जब मंगला का शादी हो गया था। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, और उसी वर्ष गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल को खोल दिया गया।
एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। बोलता द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उस क्षेत्र के जो जमींदार साहब थे वह जमींदार साहब उस स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। he said to Ramlal, as a revenue officer you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers, you must send your daughters to a school। इस प्रकार से रामलाल को तहसीलदार साहब ने कहा, देखो तुम्हारे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खुल रहा है और यहाँ की लड़कियां पढ़ती नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें उदाहरण के रूप में अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेजना चाहिए। रामलाल जी को ऐसा तहसीलदार साहब ने जब बोला कि तुम्हें गांव में उदाहरण के रूप में कि रामलाल की बेटी भी पढ़ती है, तो तुम्हें देखकर दूसरे घर की जो बेटियां हैं, दूसरे जो अभिभावक हैं, वो अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो इस हिसाब से रामलाल तुम्हें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपनी बेटी का नामांकन विद्यालय में करवा करके, क्योंकि इस क्षेत्र की लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। बोलता दैट नाइट व्हेन रामलाल consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to a school, who will marry them? अब इस प्रकार से रामलाल ने शाम को अपना घर आया और आकर अपना घर उसने अपनी पत्नी को बोला कि देखो तहसीलदार साहब ने गांव में स्कूल को खुलवाया है, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी को तुम अब स्कूल पढ़ने के लिए भेजो। जो ही रामलाल ने अपनी पत्नी को बोला, उसकी पत्नी ने जोर से चिल्लाई, तो मूर्ख बन गए हो, बेवकूफ बन गए हो, तू अपनी बेटियों को पढ़ाएगा तो उससे ब्याह कौन करेगा? ऐसी कुछ उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, क्योंकि पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाया करता था, पर्दा प्रथा सिस्टम था, और इस हिसाब से लड़कियां जब घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं पढ़ती थी, तो लड़कियां को लोग पहले नहीं देख पाया करते थे, सिर्फ शादी के मौके पर ही उसे देखते थे। बोलता दैट नाइट व्हेन बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार साहब, लेकिन रामलाल के पास साहस और हिम्मत नहीं था तहसीलदार साहब का विरोध करने के लिए। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोलिस टू स्कूल। अब इस प्रकार से रामलाल के पास जब हिम्मत नहीं था भाई साहब तहसीलदार साहब का विरोध करने के लिए, तो अंततः उसकी पत्नी ने बोली, देखो हमारे पास एक आइडिया है, भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दो, चंपा को मत भेजो। बोलता है as it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense, let the teachers at a school worry about her। अब इस प्रकार क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं है, बुद्धि से तेज नहीं है, तो शिक्षक ही उसके बारे में चिंता करें, उसी को भेज दो स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक रहेगा। बोलता है द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, come with me, I will take you to a school। भोली was frightened, she did not know व्हाट स्कूल वाज लाइक। अब इस प्रकार अगला दिन सुबह रामलाल अपनी बेटी भोली को, आप देख सकते हैं किताब में रामलाल अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर स्कूल लेकर जाता, कहते हुए चलो तुम्हें मैं स्कूल लेकर चलता हूं। और भोली बेचारी डर जाती है, क्योंकि स्कूल क्या होता भोली को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बोलता सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज ago their old cow लक्ष्मी had been turned out of the house and sold। क्योंकि वह इसलिए डर रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले रामलाल के घर में गाय थी, उसका नाम था लक्ष्मी, गैया को लेच करके बाहर वो बेच दिया था और दोबारा घर बेच दिया, तो कैसी आएगी? तो वो भोली सोच रही थी कि आज बाबूजी हमें घर से बाहर ले रहे हैं, इसका मतलब लगता है कि हमको ही बेच देंगे, दोबारा घर में नहीं लाएंगे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। बोलता नो शी शटेड इन टेरर and pulled her hand away from her father's grip। इस प्रकार नहीं हम नहीं जाएंगे वह कह रही थी, और अपने पिता से वह हाथ छोड़ा करके भागने का कोशिश करती है। What's the matter with you, you fool, shouted रामलाल, I am only taking you to a school। रामलाल ने अपनी बेटी को जोर से डांटा, क्या बात है, अरे चलो हम सिर्फ तुमको स्कूल लेकर के जा रहे हैं। इस हिसाब से उन लोगों ने रामलाल ने अपनी बेटी को बोला, देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। इस प्रकार रामलाल ने अपनी पत्नी को बोला कि इसको ना बढ़िया सुंदर दिखने वाला है कपड़ा पहना दो, क्योंकि स्कूल जाएगी तो स्कूल में जो लड़के लड़कियां होंगे उन लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि रामलाल की बेटी ऐसा कपड़ा पहन कर कैले है। बोलता इसलिए बढ़िया वाला इसको कपड़ा पहना दो। बोलता न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और आज तक भोली के लिए नया कपड़ा कहीं बनाया ही नहीं गया था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर
पास्ट ऑन टू हर। अब उसके घर में जो लड़कियां हुआ करती थी उनकी जो पुराना वाला कपड़ा होता था उस कपड़ा को भोली को दे दिया जाया करता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, और कोई भी चंपा लड़की जो भोली थी उसे कपड़े को धोने इत्यादि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया करते थे। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज वह ना बहुत किस्मत वाली थी क्योंकि आज ना उसको साफ सुथरा कपड़ा पहली बार मिल रहा था, और वह चंपा उससे बड़ी वाली जो बहन थी उसका वाला कपड़ा उसको मिल रहा था, क्योंकि वह कपड़ा अब चंपा को बढ़िया फिट नहीं आ पाया करता था। सी वाज इवन बाथ एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। अब इस प्रकार उसको स्नान करवाया गया और उसके गंदे जो बाल थे उसमें तेल लगाए गए। ओनली देन सी डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। इस प्रकार वह महसूस करती है कि लगता है कि घर से ज्यादा अच्छा जगह पर ना उसे लेगा जा रहा है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। और जब भोली स्कूल पहुंचती है तो वहां पर बच्चे लोग पहले से ही अपने अपने जगह पर आकर बैठ चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। और इस प्रकार रामलाल ने अपनी बेटी भोली के हाथ उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी ना और उसको हाथ में पकड़ा दिया। बोलता लेफ्ट एलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। और इस प्रकार बेचारी भोली थी वो डर रही थी। बोलता है देयर वेयर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। और उस बिल्डिंग जो बना हुआ था उसमें कई कमरे थे और हर एक कमरे में लड़कियां चटाई जो बिछा हुआ था उस चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। बहुत सारी लड़कियां कुछ किताब से पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां स्लेट में लिख रही थी पेंसिल से। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। और इस प्रकार जो हेड मिस्ट्रेस थी वो भोली को उसी एक कोई कक्षा में एक कोने में बैठने के लिए कहती है कि भोली जाओ और तुम ना वहां पर बैठ जाओ और हम ना तुम्हें कुछ पढ़ाएंगे। इस प्रकार से भोली की शिक्षिका भोली को कुछ पढ़ाएगी। जी बच्चे, तो आप देखेंगे कि भोली के पिता ना भोली को स्कूल ले जाते हैं और भोली को उसके हेड मिस्ट्रेस जो थी ना उसके हाथ में भोली को धरा देते हैं। और हेड मिस्ट्रेस थी वो क्लासरूम के एक कोने में भोली को बैठा देती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली नहीं जानती थी कि विद्यालय होता कैसा है या विद्यालय क्या होता है और वो दिखता कैसा है, विद्यालय में क्या होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भोली ने उस जगह पर क्लास में अपने ही उम्र की अपने ही जैसी ने कई लड़कियों को देखी तो वह ना बहुत खुश हो जाती है। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो भोली यह आशा करती है कि वहां जो बहुत सारी लड़कियां हैं उन्हीं सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की भोली की ना दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. वह जो लेडी शिक्षिका थी ना स्कूल की वह कुछ कह रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall। और स्कूल में बहुत सारे वॉल में दीवार में फोटोग्राफ्स पिक्चर लगे हुए थे उस पिक्चर्स पर भोली है ना वो ध्यान देती है। बोलता था कलर्स फैसिनेटेड हर। बोलता था द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन व्हिच द तहसीलदार साहब हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब इस प्रकार वहां ना विद्यालय की दीवार पर एक घोड़ा का पिक्चर लगा हुआ था। वो घोड़ा वैसा ही दिख रहा था जैसा कि तहसीलदार साहब जब स्कूल को घूमने के लिए उद्घाटन करने और गांव में आए थे तो जिस प्रकार के घोड़ा पर वह आए थे वो घोड़ा ना उसी तरह का दिख रहा था। वहां द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। अब इस प्रकार से वहां बकरी का फोटो लगा हुआ था। वह बकरियां ना वो इसलिए दिख रही थी जैसा कि भोली के गांव घर मोहल्ले में बकरी होती है। बोला द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। अब इस प्रकार से वहां तोते का फोटोग्राफ बना हुआ था और वह तोता वैसा ही दिखा करता था जैसा कि भोली के बागीचे में तोते होते थे। बोलता एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और वहां एक गाय थी जिसका नाम है लक्ष्मी और वह गैया जो
का फोटो था वो भोली के अपन घरे के गाय लक्ष्मी के जैसा था। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और इस प्रकार से भोली यह महसूस करती है कि वह शिक्षिका भोली के बगल में खड़ी है और भोली पर देख करके उसकी शिक्षिका मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अब इस प्रकार वह शिक्षिका भोली को बोलती है, अरे बेटी तुम्हारा क्या नाम है? भो 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 भो, और अब ये हकलाती है या बोलती भो 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 भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, अब इसके आगे भोली अब कुछ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि बोल ही नहीं पाती थी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड From her eyes in a helpless flood, अब इस प्रकार से भोली के आंखों से आंसू का सैलाब चलने लगता है। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब इस प्रकार भोली अपने सर को झुकाकर बैठी हुई थी, वह इतना हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सर को उठा करके अपनी शिक्षिका को ही देख सके। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but भोली dared not leave her corner. अब जब स्कूल में छुट्टी की घंटी बज जाती है, सभी लड़कियां ना क्लासरूम से बाहर निकल जाते घर जाने के लिए, लेकिन भोली वहां बैठी ही रह जाती है। Her head still lowered, she kept on sobbing, और उसके सर थे अभी भी नीचे की ओर झुके हुए थे और वह सिसक रही थी वह भोली। The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her हार्ट। और इस प्रकार से जो भोली थी ना कि एक शिक्षिका जब बोलती है कि भोली, तो वह आवाज में उसके दिल को छू जाता है। भोली इतना मीठा आवाज आज तक भोली से किसी ने नहीं बोला था जितना बढ़िया की उसकी शिक्षिका बोलती है। बोलता है गेट अप सेड द टीचर, इट वाज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गोट अप, और शिक्षिका बोलती है भोली बेटी अरे बच्ची खड़ा हो जाओ, तो वह कोई आदेश नहीं था, भोली को एक सलाह दिया जा रहा था। भोली ने तुरंत खड़ा हो जाती है। बोलता नाउ टेल मी योर नेम, अब शिक्षिका बड़ी प्यार से बोलती है अब अपना नाम बतलाओ। बोलता है स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. अब इस प्रकार से भोली कोशिश करती है उस शिक्षिका के लिए, जो शिक्षिका भोली से इतना मीठे आवाज में बोलती है, उस शिक्षिका के लिए भोली कोशिश करती है अपना नाम बतलाने के लिए। अब पूरा वह प्रयास करती है। बोलता भा 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 भो 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर, वह पुनः हकलाना शुरू कर देती, भा भा भो 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 ऐसा करने लगती है। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, शिक्षिका उसके पीठ को थपथपाती है और वह कहती है ठीक है शाबाश बेटी नाम बोल दो बता दो। बोलता कम ऑन नाउ द फुल नेम, पूरा नाम अब तुम बतला दो। भोली, अब उन्हें अपना नाम बोल देती है भोली। बोलता at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और जब वो अपना नाम बोलती भोली तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा नवा वो अचीवमेंट प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है, क्योंकि आज तक वो अपना पूरा नाम कहीं बोल पाती नहीं थी। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of and you will be able to speak like everyone. Bholi looked up as if to ask really. और इस प्रकार शिक्षिका ने उसके हाथ को पीठ को थपथपा कर शाबाश बेटी शाबाश, अरे भोली तुम बोल सकती है और तुम सब के जैसा बोल सकती है, तुम्हें प्रयास करना चाहिए, तुम सब के जैसा बोल सकती है। और भोली ने अपनी शिक्षिका की ओर देखती है, हाँ मैडम सच है बोल सकती है ना, हाँ बेटी तू बोल सकती है। उसकी शिक्षिका ने उसके हौसला को बढ़ाती है। अब इस हिसाब से बोलता है यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। भोली नोडेड। अब इस प्रकार शिक्षिका थी वो भोली को, इस प्रकार जो शिक्षिका थी वो भोली को बोलती है